सीड सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें मेनली हमारा गेहूं का सीड है, बासमती राइस, पैडी का सीड है, सरसों है, मूंग है, और ये जो है स्पेशली आलू पे भी हमने सीड पे भी बहुत बड़ा काम किया है। हमने हमारा यहाँ का आलू सूर्या 250+ का कंटेनर बहरीन भेजा। बहरीन पे पाकिस्तान और चाइना का कब्जा था। जब इंडिया का आलू सूर्या वहाँ पहुँचा तो व्यापारियों में ये हुआ कि भारत भी ऐसा आलू उगाता है, और जब वो मार्केट में फैला तो कंटिन्यू डिमांड, हमारी सूर्या की डिमांड बहरीन से लगातार जारी है। अभी इस एफपीओ का टर्नओवर कितना हो गया होगा? 7 करोड़ तक हम टच कर चुके हैं, मे बी के 8 करोड़ तक हम पहुँचा। जिन हाथों में कभी बंदूकें हुआ करती थी, अब उन हाथों में फावड़ा, खुरपी जैसी चीजें हैं। ये भले ही जवान से किसान बन गए हों, लेकिन आज भी उनका जो जज्बा है वो कम नहीं हुआ। पहले बंदूकों से वो दुश्मनों के दांत खट्टे किया करते थे, लेकिन अब वो खेती किसानी और अपनी फसलों से दुश्मन देशों को नाको चने चबा रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं अलीगढ़ जिले में कुछ ऐसे किसानों के पास जो सेना से सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद खेती किसानी की राह को चुना। हमारे साथ में इस समय कैप्टन, सेवानिवृत्त कैप्टन आरपी पचौरी साहब हैं। इसके अलावा और भी कुछ सेना के लोग हैं और दूसरे किसान भी जो इनके समूह से जुड़े हैं। आज उनसे हम बात करेंगे। यहाँ से ये लोग आलू का उत्पादन करके दूसरे देशों तक निर्यात कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहाँ पर हमारे साथ गांव जंक्शन पर। धन्यवाद सर। सर ये बताइए कि सेना में कितने साल रहे आप, और बॉर्डर पर रहे होंगे जब, तब भी दुश्मनों से लड़ाई चली? अप्रॉक्स 33.5 ईयर्स हमारा सेना में गुजरा है। मैं विशेषकर सिग्नल कोर में था। बॉर्डरों पे भी आधा टाइम लाइफ का, जॉब का बॉर्डरों पे गुजारा है, आधा टाइम हम लोग पीस एरिया में रहे हैं, और वहाँ का एक्सपीरियंस तो वंडरफुल था ही जी। उसके बाद 2014 में रिटायर्ड हुए और लगा कि अब जय जवान हो गया, अब जय किसान करना चाहिए। सरकार की योजना के साथ जुड़ के हमने एक किसानों का संगठन बनाया। 11 जुलाई 2018 को हमने कुछ किसानों को साथ लेके, अप्रॉक्स 10 किसान स्टार्टिंग था, और हमने कोमालिका फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का इनकॉर्पोरेट किया। 2 अक्टूबर 2018 को हमने बिजनेस शुरू किया। इनपुट में 31 मार्च 2019 तक हमारा किसानों का संगठन का 70 लाख का टर्नओवर था। वो हमारा सारा टर्नओवर इनपुट में था, क्योंकि हमारा सारे ग्रोअर जो है, आलू किसान जो है, वो डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड की उन्हें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी। तो वहीं से हमने काम शुरू किया और इन चीज़ों को हम गांव तक लेके गए। किसान को शहर ना आना पड़े, हमने गांव में छोटी छोटी यूनिटें खोली और उन किसानों के हवाले कर दिया कि आपको जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं हम यहाँ से फीड करेंगे, आप अपना खेतों में लगाइए और पैसा कंपनी का वापस डालिए। कई चीज़ें हमने इसमें नए प्रयोग किए हैं। एफपीओ में किसान तो अपनी क्रॉप करता ही था, हमने कहा नहीं, क्रॉप की जगह आप सीड उगाइए, एक्स्ट्रा अर्निंग होगी। किसानों ने उस बात को माना। जैसे वो गेहूँ पैदा करते हैं तो हमने कहा गेहूँ का सीड तैयार कर दीजिए। सरकार की योजनाओं में हमें ये सीड प्लांट मिला। उस सीड प्लांट से हमने किसानों की क्रॉप को प्रोसेसिंग करके और उसका मार्केटिंग किया। आज हम सक्षम हैं सीड में कि हमारे किसान हमारे से सीड लेते हैं, एज वेल एज हम जो है बीज विकास निगम को 3 साल से कोमालिका की तरफ से सीड सप्लाई कर रहे हैं, जिसमें मेनली हमारा गेहूं का सीड है, बासमती राइस, पैडी का सीड है, सरसों है, मूंग है, और ये जो है स्पेशली आलू पे भी हमने सीड पे भी बहुत बड़ा काम किया है। इसके बाद सीडों में हमने सफलता पाई। हमें लगा कि इससे ही नहीं, एफपीओ सरकार का बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो हमने कोशिश किया कि किसान की क्रॉप को बाहर लेके जाएं। सबसे पहले 2022 में हमने साउथ अमेरिका के गुआना कंट्री ट्रायल किया। 2 कंटेनर आलू 3797 250 mm भेजा और वहाँ सक्सेस हुए।
लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा लगने की वजह से वो मॉडल हमें पसंद नहीं आया। लास्ट ईयर हमने हमारा यहाँ का आलू सूर्या 250+ का कंटेनर बहरीन भेजा। बहरीन पे पाकिस्तान और चाइना का कब्जा था। जब इंडिया का आलू सूर्या वहाँ पहुँचा तो व्यापारियों में ये हुआ कि भारत भी ऐसा आलू उगाता है, और जब वो मार्केट में फैला तो कंटिन्यू डिमांड, हमारी सूर्या की डिमांड बहरीन से लगातार जारी है। और इस साल भारतवर्ष का जितना भी सूर्या आलू 250+ किसी के पास भी है, जहाँ भी ये वीडियो पहुँचता है, जिन लोगों ने सूर्या लगाया हुआ है, हम सारा किसान का परचेज करके इसको बाहर भेजने का प्लान है। साथ में किसान को उसका हिस्सेदारी, अगर 4 पैसे किसान को ज़्यादा मिलेंगे तो वो उत्साहित होगा और अपनी क्रॉप को आगे बढ़ाएगा। तो ये जो सर आपने बाहर भेजा, उस बाजार को तोड़ा, तो बंदूक से तो चोट थी, अब ये फसल से चोट दे रहे हैं आप, किस तरह से उनका गणित बिगड़ रहा है? एक्चुअली ये देखिए करने वाली बात है, एक ट्रायल की बात है कि ट्रायल हुई, और ट्रायल में जब लोग देखा कि भाई वो साइज़ जो हमने भेजा ना वो चाइना के पास था ना पाकिस्तान के पास था, तो वहाँ साइज़ मैटर कर रहा था कि वो जो है इसको आलू को जैसे हम लोग बाकी चीज़ें भून के खाते हैं ऐसे आलू को भी भून के खाते हैं। तो उन्होंने बताया कि पचौर जी पूरा जो आपका हाथ है, अगर आलू यहाँ से और यहाँ तक होगा तो वो उसकी डिमांड बहुत यहाँ होती है। तो जब हमने 250+ निकाला, अप्रॉक्स जब हमने 2 कंटेनर आलू मतलब 60 टन आलू भेजा बाहर, तो हमें 120 टन 120, 130 टन 40 टन आलू खरीदना पड़ा। उसमें से वो साइज़ का आलू निकाल के हमने बाकी भेजा, और भारत में जो 50 mm+ जो आलू बिकता है उसको हमने भारत में मार्केटिंग किया। तो एक अच्छा मॉडल है सर ये। यानी भारत से अगर ये ज़्यादा वहाँ पर आपूर्ति कर दी जाती है तो जाहिर है जो आपने अभी पाकिस्तान चाइना की बात की, उनके व्यापार को टक्कर दे के चोट दी जाएगी। यस, ये बहुत अच्छा आपने कहा है कि अगर आप इसे कवर करें तो जब चाइना और पाकिस्तान का नाम आ जाता है तो भारत के किसान वैसे ही एग्रेसिव हो जाते हैं कि हम मदद करेंगे, क्योंकि बात पाकिस्तान और चाइना की आ गई। सर ये बताएं अभी वर्तमान में इस एफपीओ से कितना किसान जुड़ा हुआ है? अप्रॉक्स 1540 किसान हमारे पास हैं जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट वे में तो बहुत से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने इंडिया लेवल पे भारत एफपीओ कॉन्फेडरेशन बनाया है। भारत नाम किसी को इतना ईजी नहीं मिलता है। पे अभी मैं ट्रक मंगा रहा हूँ नासिक से प्याज का, मेरे पास प्याज नहीं है तो मैं नासिक से प्याज मंगा रहा हूँ, और वहाँ से खबर आई है कि पचौर जी आलू आप एक ट्रक भेज दो हमारे लिए। तो नासिक में आलू नहीं है, हमारे पास प्याज नहीं है। तो ये कितना बढ़िया मॉडल है, बार्टर सिस्टम वाली व्यवस्था। यस सर। ये बताएं सर कि अभी इस एफपीओ का, आपने पहले का टर्नओवर बताया, अभी इस एफपीओ का टर्नओवर कितना हो गया होगा? 7 करोड़ तक हम टच कर चुके हैं, मे बी के 8 करोड़ तक हम पहुँचा। अच्छा ये बताएं सर, ये जो आपने मॉडल अपना बताया पूरा कि किस तरह से सारे एफपीओ को आपने जोड़ा, इसके बाद बात करें सर आलू के अलावा जो अन्य फसलें हैं जो इस एफपीओ के माध्यम से आप प्रमोट कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं प्रमुख? मेनली हमारे पास तो बासमती ये है सीड है, उसके बाद हमारे पास बासमती राइस है, प्रोसेसिंग को देते हैं हम, सरकार की योजना है कि जो प्रोसेसर है उसको 2% छूट मिल जाती है, तो वो डायरेक्ट किसान से यूपी के प्रोसेसर खरीदते हैं। तो सारी तरह के बासमती राइस हमारे पास हैं। साथ ही साथ हमारी सरसों का तेल है, देखिए सामने ही सरसों उगी हुई है, और उसका तेल निकाल के ऑर्गेनिक तेल जब हम वो ठंडे उससे कोल्ड प्रेस से बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे, आपने जो संख्या बताई इसमें जो पूर्व सैनिकों की बात की जाए उनकी भागीदारी कितनी होगी इस एफपीओ में? अप्रॉक्स सारे एफपीओ में 20% के करीब हमारे पूर्व सैनिक हैं। सर आप अपना परिचय दें। मैं ये ध्यानपाल सिंह मेरा नाम है और मैं एयरफोर्स से रिटायर हुआ हूँ। 3 भाई हैं हम, तीनों भाइयों की हम नौकरी कर रहे थे, तीनों ही रिटायरमेंट ले चुके हैं, और तीनों भाइयों की खेती मैं अकेला ही करवाता हूँ। गेहूँ और धान की खेती मेरी मैन रहती थी, तो पचौर जी से कुछ सलाह लेके मैंने जो है अब आलू करने शुरू कर दिए। इस साल तो मैंने 30 बीघा ही 25-30 बीघा आलू करवाया है, और अगली साल से हो सकता है कि मेरे पास में जो बाग की अलग 70 बीघा के करीब बाग आता है हम तीनों भाइयों का, आलू की खेती को ही जो है कराने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये अच्छी प्रोडक्टिव यूनिट है, इससे पैसा ज़्यादा मिलता है। आपका नाम बाबू जी? हरीशचंद शर्मा। हरीश जी आप भी आलू की खेती कर रहे हैं? जी हाँ। एफपीओ से जुड़े हैं? हाँ, एफपीओ जुड़े हैं। कब से जुड़े हैं इस एफपीओ से? करीब 18 से जुड़े हैं। 18 से, यानी जब से बना है, गठन हुआ है। तो ये बताइएगा बाबूजी कि
आलू जब आप पहले बेचते थे और अब जब एफपीओ के माध्यम से काम कर रहे हैं, फ़र्क क्या पड़ा? फ़र्क तो हमें कीमत ज़्यादा मिलती है। बड़ा आलू हमारा ये पचौड़ी जी खरीदते हैं, इधर छोटा आलू मार्केट में बिकता है, तो हमें उसमें बड़े आलू की कीमत ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ पर आपने सुना अभी इन लोगों को, एक बार फिर से हम यहाँ पर कैप्टन पचौरी साहब के पास चलते हैं और उनसे कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो बताते हैं। सर ये बताइएगा कि आलू की निर्यात की बात हो रही है तो, या दूसरे बासमती की बात है, अन्य फसलें, आलू की बात करें तो किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? जो किसान आपसे जुड़ना चाहें तो किन बातों का विशेष ध्यान रखें, वैरायटी और बाकी? वैरायटी के तौर पे अगर मैं स्पेशली आलू की बात करूं तो आलू को आपने जब सोइंग करना है तो हमारा भारतवर्ष में हम लोग 6 इंच पे आलू काटते हैं, लेकिन अगर एक्सपोर्ट में आपने आलू भेजना है तो उसका गैप ज़्यादा देना पड़ेगा आपको। अगर आप 6 की जगह 8 इंच पे उसे डालेंगे तो उसका साइज़ बम्पर हो जाएगा, जो कि भारतवर्ष में उसे लाइक नहीं किया जाता। तो जो बम्पर साइज़ है उसे हम बाहर भेजेंगे और जो मीडियम साइज़ है उसे हम भारत में ही मार्केटिंग करेंगे। बासमती राइस की जहाँ तक बात है तो हम पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसको कंट्रोल करिए। 60 दिन के बाद क्रॉप में किसी तरह का अगर पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र आप डालेंगे तो उसका रिड्यूजल धान बासमती राइस के अंदर आएगा और फिर आपका आलू फेल होगा। वो उस प्रोसेसर भी नहीं खरीदते उसको, क्योंकि वो आलू धान जब मीटते हैं तो टूट जाता है, जब धान टूट जाएगा तो नहीं खरीदेंगे किसी मतलब। सर आपने कहा कि जो भी इस वैरायटी को उगाता है वो आपसे संपर्क कर सकता है, तो आप कोई ऐसा संपर्क के लिए अपना नंबर बताएं जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें। और दूसरी चीज़ कि यदि कोई इसके बारे में और बारीकियों से सीखना समझना चाहता है तो क्या आपसे संपर्क कर सकता है? बिल्कुल, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, क्योंकि डिफेंस में सिखाया गया है कि हम 24 आवर्स ऑन रहते हैं। मेरा नंबर है 8279735713। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, मुझे कॉल करिए। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। तो यहाँ पर आपने सुना कैप्टन पचौरी और उनके साथ जो लोग एफपीओ से जुड़े हैं, कुछ सेना से हैं, कुछ पहले से किसान हैं, इन सभी लोगों को कि किस तरह से ये लोग जो हैं अब खेती के माध्यम से किसानों की जो आमदनी की बात है उसको बढ़ाने के लिए किसान कैसे ज़्यादा मुनाफा ले उस पर काम कर रहे हैं, और इसके साथ ही कृषि निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में इन लोग के प्रयास लगातार चल रहे हैं। आलू के साथ बासमती का जो निर्यात है उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं और इनका जो पूरा मॉडल है उसको भी आपने देखा कि कैसे आप अलग अलग फसलों से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।